प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम लोग केमिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें सारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। इसमें एक परत होता है, याद रखिएगा एक परत, और ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है आपका, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें ऊष्मा उत्सर्जित कितना होता है, वो 20 से 40 केजी प्रति मोल होता है। यानी क्या, केजी प्रति मोल इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है भौतिक अधिशोषण में। तो याद रखिएगा। और ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया यह है। बताइएगा रासायनिक जो अधिशोषण अभिक्रिया है यह क्या, कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, बहुलीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है ना, अनुत्क्रमणीय, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस चैनल पर आप सभी नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो लाइक अवश्य क्या कीजिए। ठीक है ना। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता है, तो चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, चीनी के घोल में। देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन करवाते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना, तो सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। देखिए क्या है अगला, ताजे अवक्षेप को कोलाइड में बदला जा सकता है। जो ताजे अवक्षेप रहता है इसको कोलाइड में बदला जा सकता है किसके द्वारा, पेप्टाइजेशन के द्वारा बदला जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पेप्टाइजेशन के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। कौन सा गैस है जिसका अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, बतलाइए। तो इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी CO मतलब क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है तो रट जाना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है, P2O5 अच्छा एक है। P2O5 अच्छा एक है, यह क्या है, एक यह अवशोषक है। क्या है, अवशोषक। याद रखिएगा अवशोषक सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या है। जो टाइलिन नामक ये एंजाइम है ना, इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत आपका जीव का लार है। क्या है, जीव का लार। टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत पूछे, जीव का लार। याद रखिएगा जीव का लार। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए क्या है आपका, तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त करते हैं। तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त करते हैं, बतलाइए प्रयुक्त किसका करते हैं। देखिए PbO2, MnO2, NiCrO2। क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, Ni, यानी निकेल का। फिर ठीक है, निकेल का प्रयुक्त करते हैं। जो Ni होता है आपका निकेल, यानी तेल को वसा में बदलने के लिए हम लोग निकेल उत्प्रेरक है ना, यानी निकेल का प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा विलायक विरागी कोलाइड कहलाता है। देखिए समझिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है ना, विलायक विरागी कोलाइड क्या कहलाता है, यह लायोफोबिक कोलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, लायोफोबिक। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए विलायक विरागी कोलाइड लायोफोबिक कोलाइड कहलाएगा। ठीक है, देखिए अब है आपका विलायक स्नेही कोलाइड क्या कहलाता है। देखिए विलायक जो स्नेही कोलाइड होता है यह लायोफिलिक कहलाता है। क्या कहलाता है, लायोफिलिक। और विलायक विरागी कोलाइड पूछे तो लायोफोबिक। लायोफोबिक विलायक विरागी लायोफोबिक। और देखिए विलायक स्नेही ये लायोफिलिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। स्नेही पूछे लायोफिलिक। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दूध एक उदाहरण किसका है। दूध है ना, ये उदाहरण किसका है, जेल, सॉल, निलंबन या फिर पायस का उदाहरण है, बतलाइए। तो दूध है ना, ये आपका पायस का उदाहरण है। किसका, पायस का। ऑप्शन नंबर डी। और देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। देखिए ये क्वेश्चन
इतना इम्पोर्टेंट है भैया, इसके बिना एक बार भी एग्जाम नहीं हुआ, हर बार पूछा जाता है। तो K2SO4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा K2SO4। इसका हिमंग का जो अवनमन है सेम इसी तरह का ऑप्शन भी रहता है, ठीक है ना। K2SO4 जब आपको क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। देख सकते हैं इसमें अभी आपको 2009 2013 दिखा है, लेकिन ये और पूछा गया हर ईयर, यानी 1 साल 2 साल गया पर हर बार पूछा जाता है। K2SO4 हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म इनमें से नहीं है। देखिए प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है, और बाकी बात ये तीनों उन्नयन, वो क्वथनांक का उन्नयन, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन और हिमांक का अवनमन, ये तीनों है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका, ये आपका प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है, और एक होता है आपका प्रासरण दाब, ये अनुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है ना। देखिए अगला क्या है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना लीटर होता है। ये 22.4 लीटर होता है। कितना होता है 22.4 लीटर। ये आपके जुबान पर कुछ इसका आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, फटाक से बोलिएगा 22.4 लीटर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है, बतलाइएगा इनमें से सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है। देखिए लिविस अम्ल इनमें से कौन हो जाएगा, ये आपका Bi3, ठीक है ना, बेरिलियम टेट्रा आयोडाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 234 ग्राम चीनी के घोल में, ठीक है ना, 234 ग्राम चीनी का घोल है, उसमें आपको 34.2 ग्राम चीनी है, उसमें कितना है 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, बतलाइए। बहुत ही आसान है, क्योंकि आपका आंसर मोलर सांद्रण फार्मूला लगाइए 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा सही जवाब। अगला देखिए 5% कैन शुगर जिसका अनुभार इतना दिया गया है, और 1% घोल का यानी एक्स है ना, इस एक्स का यानी अनुभार क्या होगा, बतलाइए इसका अनुभार कितना हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बतलाए हुए हैं, बतलाइए क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ये 171 दशमलव, ये देखिए बहुत ही आसान है। देखिए 5% के अनुभार है ना, तो 5% का 5% लिख दीजिए, जिसका इतना अनुभार दिया गया है ना, इसको बट्टे में लिख दीजिए 342। और आपको देखिए अगला का आपका देखिए 1% दिया गया है, 1%, और यहाँ नीचे वाला का अनुभार आपसे पूछा गया है, तो इस एक्स का मान पूछा गया है, तो बस कौन में गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ज्ञात कीजिएगा तो आपका 171.2 आ जाएगा। हम बहुत सारे वीडियो में बतलाए हुए हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी बिलियन के 200 ml में, किसी बिलियन, कोई बिलियन है और यानी 200 ml का है, और 2 ग्राम इसमें क्या है NaOH घुले हुए हैं, ठीक है ना। तो इस बिलियन की मोलरता बतलाइए, मोलरता कितना हो जाएगा, सिंपल है, मतलब इसकी मोलरता क्या हो जाएगा, इसकी मोलरता 0.25 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसकी मोलरता ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए जानतब झिल्ली में छन जाने वाला विलयन कहलाता है। जो जानतब झिल्ली है इसमें छन यानी छन जो जाता है, यह विलयन क्या कहलाता है, जानतब झिल्ली में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह समांगी विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, समांगी विलयन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड घोल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतना इंपॉर्टेंट भैया हर बार पूछा जाता है, कौन कोलाइड घोल इनमें से नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए जल, दूध, गोंद और धुआं, तो देख सकते हैं साधारण है आपका क्या होगा, जल आपका कोलाइड घोल नहीं है, और बाकी बात ये तीनों है। देखिए अगला, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, बतलाइएगा टिंडल जो प्रभाव है ये प्रदर्शित होता है, ये देखिए ये होता है कोलाइड के द्वारा प्रदर्शित होता है, ठीक है ना, कोलाइड के द्वारा, वास्तविक घोल द्वारा, कोलाइड घोल द्वारा आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कोलाइड के द्वारा टिंडल प्रभाव क्या होता है, प्रदर्शित होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए अपमार्जक को क्या कहा जाता है, देखिए अपमार्जक को क्या कहा जाता है, अपमार्जक को कहते हैं हम लोग ये पृष्ठ सक्रियन, क्या कहते हैं, पृष्ठ सक्रियन, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, तेल तथा पानी के सहयोग से बना कोलाइड विलयन क्या कहलाता है। तेल और पानी के सहयोग से बना कोलाइड विलयन ये क्या कहलाता है, इमल्सन कहलाता है। क्या कहलाता है, इमल्सन। अगला देखिए यूरिएज ये उदाहरण है, ये एक एंजाइम का उदाहरण है, क्या है, यूरिएज किसका उदाहरण है, एक एंजाइम का उदाहरण है। देखिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? द्रव स्नेही कोलाइड याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। द्रव MVBR डबल स्टार मार लीजिए, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। कौन द्रव स्नेही कोलाइड? द्रव स्नेही याद रखिएगा, द्रव स्नेही कोलाइड आपका गोंद होता है, गोंद गोंद, द्रव स्नेही गोंद, द्रव स्नेही गोंद, इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है? टिंडल प्रभाव इनमें से किसमें संभव नहीं है? देखिए शर्करा विलयन में आपका संभव नहीं हो जाएगा, और बाकी बात ये तीनों, स्वर्ण सौल पायस निलंबन, ये तीनों में संभव है ये, लेकिन शर्करा विलयन में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। रक्त पर आवेश पाया जाता है, रक्त पर बताइए आवेश पाया जाता है ऋणात्मक, क्या? ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी यानी नेगेटिव चार्ज रहता है। चलिए, द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है? इसका है आपका चार्ज यानी आवेश इसका कारण है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एंजाइम का मुख्य अवयव होता है। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है? एंजाइम का मुख्य अवयव आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। इस 30 प्रश्न को अच्छे तरीके से आप सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है, और आप सभी वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा। और देखिए, इसका अगर PDF चाहिए तो आप सभी टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका PDF दे देंगे, ठीक है। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जल्द ही। अब से आपका प्रत्येक दिन रेगुलर क्लास चलेगा, ठीक है ना। एक वीडियो तो पर डे डलाएगा ही, हो सके एक से ज़्यादा 2-3 भी जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।